आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का जो पाठ्यक्रम था, निश्चित तौर पे आप सभी ने पूरे पाठ्यक्रम को देख लिया होगा और इसको लेकर के 2 वीडियो सेशन आप सभी को उपलब्ध कराए गए हैं। दूसरे सेशन में हमने आप सभी की उलझन को सुलझाने का काम किया था। पहले वाले सेशन में हमने सिलेबस डिस्कस किया था, दूसरे वाले सेशन में भी आपका सिलेबस डिस्कस हुआ था, जहाँ पे काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। यदि आप सभी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। अब जो है आज के सेशन में पढ़ेंगे कैसे, क्या अप्रोच लेकर के चलना है, सब्जेक्ट को किस तरीके से हम डिवाइड करके आपको पढ़ाएंगे। आप सभी जानते हैं कि आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप जो आप सभी का है, वहाँ पर आप सभी के लिए स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का ऑफिशियल बैच आ चुका है, मिशन स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी। आप सभी लोग बैच से जुड़ चुके होंगे, जो नहीं जुड़े हैं आप सभी से विशेष आग्रह है कि आप लोग बैच का हिस्सा बनिए। यहाँ पर हम पूरे पाठ्यक्रम को आप सभी के पढ़ाएंगे, बहुत डिटेल में क्लासेस चलने वाली हैं आज के सेशन में। पहले तो मैं बताऊंगा कि हमारी क्लासेस का अप्रोच क्या होगा और इसके बाद फिर हम डिटेल में पूरे सिलेबस के साथ कनेक्ट करेंगे हर एक टॉपिक को, ठीक है। तो सिलेबस आपने देख लिया है, परीक्षा योजना भी स्पष्ट हो चुकी है, आपकी कोई भी क्वेरी होगी लगभग लगभग रिजॉल्व है। अच्छा, जो बच्चे बैच में जुड़े हैं आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप मिला होगा एक, और साथ में एक व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको दिया गया है, ठीक है। संस्थान के ऑफिशियल नंबर आप लोगों के पास है ही, यदि नहीं है तो मैं एक बार नंबर लिख देता हूँ। कोई भी क्वेरी आप सभी की होती है तो यहाँ पे कांटेक्ट करिएगा। क्लास से लेकर के किसी भी चीज़ को लेकर के आपकी यदि कोई क्वेरी होती है तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, आराम से इत्मीनान से आपको अपनी बात यहाँ पर रखनी है, ठीक है। 2 नंबर लिख लीजिए आप। पहला नंबर है 9899874462, एक नंबर ये है आपका, और दूसरा नंबर है 9115269789, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे बैच में जुड़े हैं, क्लास नहीं चल रही है, लाइव क्लास में लिंक नहीं आ रही, क्योंकि एक जो पूरा सेशन हो रहा है लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों ही रूप में आपको उपलब्ध कराया जाएगा। लाइव वाले सेक्शन पे आपको लिंक मिलेगी लाइव क्लास की, और रिकॉर्डेड वाले सेक्शन में आपको सब्जेक्ट वाइज हम पूरी क्लास दे रहे हैं, ठीक है। तो एक मैं टेक्निकल सपोर्ट का नंबर भी शेयर कर रहा हूँ आप सभी के साथ, 7982705327, ठीक है, ये नंबर है। अब चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, एक बार समझना शुरू करते हैं। हमने जो है आपके पूरे पाठ्यक्रम को, जो आपका पूरा कंप्लीट पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को मैं आपको एक बार डिस्कस करूंगा। हमने किस तरीके से डिवाइड किया है इसको, ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। देखिए, 2 भागों में इसको विभाजित किया गया है, एक तो समान अध्ययन है जनरल स्टडी, और दूसरा सामाजिक विज्ञान। आयोग ने जो सिलेबस दिया है उसको हमने इस तरीके से डिवाइड किया है, इसका विस्तार यहाँ पर है। अभी रावेन सर भी आपके साथ जुड़ेंगे, वो आपको इसको और डिटेल में बताएंगे, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ। हम एक सेगमेंट आपको पढ़ाएंगे भारत का इतिहास, इसमें प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, डिटेल में। देखिए, भारत का इतिहास जो है ना, यदि आप इस पूरे सिलेबस को देखें तो सामाजिक विज्ञान में भी है। यदि आप सामाजिक विज्ञान में देखें तो सामाजिक विज्ञान में 7वां नंबर जो आपका सेक्शन है वहां पर इतिहास दिया गया है, और समान अध्ययन के अंतर्गत पहले नंबर का सेक्शन दिया गया है। तो हम इसको एक साथ ही पढ़ेंगे, मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि इसका अलग पढ़ रहे हैं इसका अलग पढ़ रहे हैं, एक साथ मिला के पढ़ेंगे, ठीक है। तो भारत का इतिहास जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, ये हम पढ़ने वाले हैं। कला एवं संस्कृति के भी टॉपिक निकल के आए हैं, जो टॉपिक जरूरी है। देखो, यहाँ पे बहुत हमें सिलेक्टेड रहना पड़ेगा, बहुत डेप्थ में जाके नहीं पढ़ना है, जितना जरूरी है, जितना परीक्षा उपयोगी। और इसको लेकर के हम आपको मास्टर वीडियो भी अवेलेबल कराएंगे। जो हमारी क्लासेस होंगी उन क्लासेस में प्रॉपर, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री के मास्टर वीडियो, एक दो नहीं, लगभग 10 12 13 14 मास्टर वीडियो टॉपिक वाइज में आपको कवर कराऊंगा, ठीक है। ऐसे ही मेडिवल हिस्ट्री में मास्टर वीडियो, एक दो टॉपिक नहीं रहेंगे, 10 12 वीडियो में। ऐसे ही आधुनिक भारत में। इससे क्या होगा, हम सिलेक्टेड रहेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। तो कंप्लीट आपका जीएस जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, नए सिरे से, नए तरीके से मास्टर वीडियो के आधार पे आपको पढ़ाएंगे। एक चीज और मैं चाह रहा हूं कि आप सभी लोगों को एक किताब जरूर लेनी है, एचईओ वाले सारे बच्चों को, इससे आपका जीएस कंप्लीट हो जाएगा। और एक चीज और बता रहा हूं, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो यूपीपीसीएस का भी दे रहे होंगे एग्जाम, है ना। कुछ ऐसे भी होंगे जो हमारे साथ मिशन एसडीएम में भी जुड़ गए हैं और मिशन स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी में भी जुड़ गए हैं। देखिए, आप एक चीज समझिए, दोनों एग्जाम के सिलेबस में मूलभूत अंतर भी है, कुछ समानताएं जरूर हैं लेकिन मूलभूत अंतर भी है। दोनों ही छात्रों को ये वाली बुक जरूर लेनी है, ठीक है।
इस किताब में जीएस है, बहुत काम आएगा। अभी हम इसको भी साथ में एसोसिएट करेंगे आप सभी के साथ। इसमें मेरे द्वारा बहुत जीएस को डिटेल में पढ़ाया गया है। तो ये वाली किताब आप संस्थान से आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप से मंगवा लीजिएगा, आपके घर में पहुंच जाएगी। ठीक है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की किताब, ये किताब मैंडेटरी है, लेना ही लेना है आप सभी को, जो भी बैच में जुड़े हैं, बहुत जरूरी है। ठीक है, आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप में या अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या कहीं भी बुक डिपो कहीं पर भी आपका वहां पे ऑर्डर कर दीजिए, नहीं संस्थान से आपके घर पे आ जाएगी। तो भारत का इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, इनके डिटेल मास्टर वीडियो मिलेंगे, डिजिटल बोर्ड पे होंगे मास्टर वीडियो। ठीक है, साथ साथ में आपको इसके पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, साथ में पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आर्ट एंड कल्चर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, कला एवं संस्कृति भी हम पढ़ेंगे, जितनी जरूरी है, जो एग्जाम में जिस तरीके क्वेश्चन आपके बनेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप ही आना है तो हम फैक्ट और तथ्य छोड़ के नहीं चलेंगे, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, फैक्चुअल डेटा पूरा कंप्लीट होगा, जहां पे जरूरत होगा एनालिसिस और कनेक्टिविटी में जोड़ूंगा। ठीक है, अच्छा पूरे सिलेबस में ये भी है, स्वतंत्रता के उपरांत भारत भी है आपका। ठीक है, मेंस वाला सेगमेंट पे ये भी डाल रखा है, तो जो जरूरी टॉपिक होंगे इसके भी हम कवर करेंगे। विश्व का इतिहास भी डाला है, तो जो जरूरी टॉपिक होंगे, पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ना, पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री तो यूपी पीसीएस वालों को पढ़ना है ना, लेकिन यहाँ पे एचईओ में जितना जरूरी होगा उतना हम यहाँ पे पढ़ाएंगे। पॉलिटी बहुत डेप्थ में पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत डेप्थ में पॉलिटी आपका दिया गया है, समान अध्ययन में भी दिया गया है पॉलिटी, और समान अध्ययन के साथ साथ आपका सामाजिक विज्ञान में भी पॉलिटी है। 5 नंबर सेक्शन जो आपका सामाजिक विज्ञान का है उसमें पॉलिटी दी गई, तो पॉलिटी बहुत डिटेल में होने वाली है। ये भी मास्टर वीडियो सेशन के माध्यम से रहेगी, एक एक आर्टिकल कंप्लीट कराएंगे इसमें जितने जरूरी होंगे, संविधान संशोधन हो गए, आर्टिकल हो गए, अनुसूचियां हो गई, और जहां पे जरूरी होगा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे यहां से। भारत और विश्व का भूगोल भी मैं पढ़ाऊंगा, जहां पे मैपिंग की जरूरत है वहां पे मैपिंग करेंगे, जहां पे कंसेप्चुअल जरूरत है कॉन्सेप्ट करेंगे, विद यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी का भी सेगमेंट रहेगा, क्योंकि भौतिक भूगोल लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, तो मैं वो भी लेकर के हम चलेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य विशेष भी आपको पढ़ाया जाएगा, लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश राज्य विशेष। आप देखिए यहाँ पे लिखा भारत एवं विश्व के भूगोल में, यहाँ पे लिखा हुआ उत्तर प्रदेश का सामान्य भौतिक जानकारी। ऐसे ही संविधान में भी लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था। इतिहास में इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इतिहास में बिना लिखे भी आप मान के चलिए उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक परिदृश्य भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ओवरऑल हम मास्टर वीडियो के माध्यम से, डिटेल मास्टर वीडियो के माध्यम से आपका उत्तर प्रदेश राज्य विशेष भी कराएंगे। देखिए मास्टर वीडियो जो मैं आपको दूंगा डिटेल्ड होंगे, समान अध्ययन के और सामाजिक विज्ञान को, मतलब इस तरीके से हम पूरा अलाइन करके चलेंगे आपका। ठीक है, तो आपको जो कुछ भी मिलने वाला है एग्जाम ओरिएंटेड मिलने वाला है, डिटेल में मिलने वाला है, और परीक्षा में जितना जरूरत है उसको ध्यान में रखते हुए। इसके बाद अर्थव्यवस्था के भी कुछ टॉपिक हैं, सारी अर्थव्यवस्था नहीं है, कुछ सीमित टॉपिक हैं, वो सारे कवर होंगे। ठीक है, ये भी आपके कराएंगे। अच्छा, ये क्लासेस कैसे मिलेंगी? लाइव प्लस रिकॉर्डेड, लाइव सेक्शन पे आपको लिंक मिलेगी, और साथ साथ इनका रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों को बैच में अवेलेबल करा दिया जाएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब में होंगे या हाउस मेकर हैं, कुछ भी हैं, तो आप लोग मैनेज कर पाए, मेंटेन कर पाए, कोई दिक्कत ना आए आपको। ठीक है, इसके अलावा और भी टॉपिक है समान अध्ययन में, आपके इन्वायरमेंट भी दे रखा है, देखो कितना बड़ा समान अध्ययन दे दिया है, आपदा प्रबंधन भी दे दिया, डिजास्टर मैनेजमेंट भी दे दिया है, सामान्य विज्ञान भी आपका दे दिया, जिसमें जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। चूंकि ये स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का एग्जाम है, तो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए तीनों सेगमेंट बहुत जरूरी होंगे। सामान्य विज्ञान हम बढ़िया से करेंगे जितना परीक्षा के लिए जरूरी है। एग्रीकल्चर का सेक्शन भी है, और जनसंख्या से जुड़े हुए कुछ मुद्दे भी दिया गया है। तो इतने टॉपिक आइडेंटिफाई हुए हैं समान अध्ययन के, जो जीएस में हमें पढ़ने हैं। ये सारे टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे डिटेल मास्टर वीडियो सेशन के माध्यम से, और आपकी क्लासेस जो होंगी जीएस की, समान अध्ययन की एक लाइव क्लास भी आपको मिलने वाली है, समान अध्ययन की एक लाइव क्लास भी मिलने वाली है, जिसमें रैंडम टॉपिक रहेंगे आपके, बाकी सब्जेक्ट वाइज टॉपिक आपको मिलेंगे आपके बैच में। ठीक है ना, तो बढ़िया से आराम से समान अध्ययन की लाइव क्लास में जुड़िएगा, और रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। समान अध्ययन की लाइव क्लास में मैं जीएस के ऑलमोस्ट टॉपिक कवर कराऊंगा, एक दिन में हो सकता है 2 सब्जेक्ट भी लेके चलें, 3 सब्जेक्ट भी लेके चलें, मैं अप्रोच बता दूंगा कैसे पढ़ेंगे। दूसरा सेगमेंट आपका सामाजिक विज्ञान का है, वैसे इसका डिटेल रावेन सर कराएंगे, अभी सर को मैं बुलाऊंगा यहाँ पे। जैसे भारतीय समाज की विषय वस्तु है, यहाँ पे दिया गया है आपका, समान अध्ययन में ही दे रखा है, लेकिन हम इसको सामाजिक विज्ञान के साथ जोड़ के पढ़ रहे हैं। है तो ये समान अध्ययन का, सब समान अध्ययन का विषय है, लेकिन अब इन्होंने टर्म्स जो यूज किया है उस टर्म्स के हिसाब से हमने इसको यहाँ पे रखा है, भारतीय समाज को। तो ये है आपका समान अध्ययन का जो सेगमेंट है, उसका चौथा नंबर क्लॉज में भारतीय समाज लिखा हुआ है। तो ये जितने टॉपिक है वहाँ कवर हो जाएंगे। हमने पूरे सिलेबस को बहुत ऑर्गेनाइज्ड किया है, बहुत सिस्टमेटिक किया, हम बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाएंगे। जैसा बिखरा हुआ सिलेबस आया वैसे बिखरा हुआ नहीं पढ़ोगे आप लोग, सिस्टमेटिक पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, स्वास्थ्य से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दे और आयाम हैं,
स्वास्थ्य पूरे सिलेबस में हर जगह है, हर जगह सिलेबस में स्वास्थ्य कहीं ना कहीं पे दिख रहा है। कभी समाज के साथ जुड़ता हुआ दिख रहा है, कभी मानव विज्ञान के साथ जुड़ रहा है, कभी समान अध्ययन में जुड़ रहा है। हर जगह स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दे बिखरे हुए पड़े हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करेंगे और वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, मनोविज्ञान की टॉपिक को भी पढ़ेंगे, मनोविज्ञान से टॉपिक है। अच्छा, इनफैक्ट आपके नीति शास्त्र से जुड़े हुए भी कुछ मुद्दे निकल के आए हैं, जैसे मानवीय मूल्य हो गया, तो ये मुद्दे भी आपको अभी हम देना शुरू कर देंगे। इथिक्स है ना, इसको नीति शास्त्र के नाम से ही फोल्डर से आपको देंगे। पहले मैं कुछ आपको बेसिक क्लास दे दूंगा, जिनको मैं मास्टर वीडियो सेशन कह रहा हूं, तो इथिक्स के कुछ मास्टर वीडियो हम देंगे बेसिक, है ना। फिर इसके बाद आपको जो है साथ में ही आपके टॉपिक वाइज आ जाएंगे, जैसे मूल्य के वीडियो आ जाएंगे, या अभिवृत्ति मनोवृत्ति के जो वीडियो हैं वो आ जाएंगे आपके, तो वो सब मिल जाएगा। इसके बाद एक टॉपिक है आपका सामुदायिक चिकित्सा, ये भी हम कवर करने वाले हैं, करंट से जोड़ करके भी इससे जितने सेगमेंट बनेंगे वो भी हम कंप्लीट कराएंगे। अब इनका डिटेलिंग सर कराएंगे। और एक सेगमेंट जो आपका है वो है प्रारंभिक गणित, छोड़ा तो कुछ भी नहीं है। आयोग ने इस तरीके का सिलेबस बनाया है, यदि आप इसमें गंभीर नहीं रहे तो निश्चित तौर पे परीक्षा में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए गंभीरता के साथ पूरे पाठ्यक्रम को कंप्लीट करते हुए पढ़ेंगे। मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये वाली किताब आपका आधार बनेगी समान अध्ययन को कंप्लीट करने के लिए, और बाकी सब्जेक्ट सब क्लास में करेंगे, हम कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं। इसको लेकर के यदि और कुछ बुक्स या बुक किट की आवश्यकता पड़ेगी तो हम क्लास में आपको बता देंगे। मैं एचईओ के लिए एक डिटेल बुक लिस्ट भी हम आगे चल के बताएंगे, अभी नहीं, क्योंकि बहुत सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं। बुक में क्या है, बहुत डिटेल में रहेगा, आप मिसगाइड हो जाओगे, तो क्लास में छोड़ देना हमारे ऊपर। हम क्लास में आपको कोई भी, जैसे हमें लगेगा स्टैंडर्ड बुक है और उसमें कुछ चैप्टर्स हमें आपको बताना है, तो हम क्लास में बुक का रेफरेंस दे देंगे, ताकि वहां से आप डिटेल में भी पढ़ सकते हो, है ना। जैसे मान लीजिए भारतीय समाज आपको पढ़ाया जाएगा, तो उसका रेफरेंस दिया जाएगा कि आप यहाँ से जाके स्वयं भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, या फिर जैसे इतिहास पढ़ाया जाएगा, तो इतिहास में मैं आपको बता दूंगा, समान अध्ययन वाली क्लास में मुझसे पूछ लेना आप। एनसीईआरटी भी कर सकते हो इसमें, एनसीईआरटी यहाँ पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी यहाँ पढ़ सकते हो, इससे ज्यादा नहीं, बेसिक चीज है। एनसीईआरटी पर्याप्त रहेंगी यदि आप एनसीईआरटी भी फोकस कर ले गए। ठीक है, और बाकी एक किताब मैंने आपको बताई थी यूपीपीएससी फिल्म की। तो अभी मैं राविंद्र सर को बुला रहा हूँ, सर आएंगे और सर आपको जो है एक बार सिलेबस की जो गहन समझ है एचईओ को लेकर के, पिछले 2 दिन से जब से पाठ्यक्रम आया है सर लगे हुए हैं, और बहुत बाइफरकेट करके हम पूरे सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले हैं। तो सर आपको जो है बहुत बढ़िया तरीके से पूरे पाठ्यक्रम में जो समझ आपको लेके चलना है, हमारा जो अप्रोच होगा, उस सभी चीज़ों को लेकर बताएंगे। एक चीज़ है कि सुबह हम करंट अफेयर्स की क्लास से शुरुआत करेंगे आपकी, है ना। हमारा जो शुरुआत होगा क्लास का मॉर्निंग में करंट अफेयर्स से होगा। सुबह 5:30 बजे क्लास रहा करेगी। क्लास का शेड्यूल जो है मंडे टू फ्राइडे रहेगा, 5:30 AM। क्लास इनफैक्ट आपकी 5:45 से चालू हो जाती है। करंट का चूंकि इसमें दिया हुआ है सर, है ना, समान अध्ययन का क्लॉज नंबर है इसका, शायद शुरू में ये 5 नंबर क्लॉज है आपका समान अध्ययन का शुरुआत में। हाँ, तो 5 नंबर में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं हैं, तो क्यों ही रिस्क ले, बढ़िया से पढ़ लेंगे। करंट भी, करंट की मैगजीन भी संस्था की आएगी, वो भी आप लोगों को हम बता देंगे, जानकारी दे देंगे। तो एक बार सर से आप समझिए। और समान अध्ययन की क्लास जो है आपकी रहा करेगी, उसका टाइमिंग है 9:30 बजे, 9:30 AM। ये 2 क्लासेस आपकी हो रही हैं, होंगी। इसके बाद अब बाकी की जो क्लासेस रहेंगी उन सब का शेड्यूल आपको समय के साथ बताया जाएगा। 2 क्लास तो इनफैक्ट ये मेरी रहेंगी, एक करंट अफेयर्स की और एक इसकी। एक क्लास रविंद्र सर भी लेके आएंगे, तो एक दिन में 3 क्लासेस का हमारा टारगेट रहेगा। जो लाइव नहीं देख पाएंगे आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब सर आगे, मैं सर को माइक दे रहा हूँ, सर आगे आपको गाइड करेंगे इसको लेकर के। लीजिए सर। थैंक यू सर। तो चलिए देखिए, समझते हैं ज़्यादा सेक्शन 2 को, जो कि सबसे ज़्यादा कहूँगा कि सिलेबस में कंफ्यूजिंग है, और किस तरीके से है, कैसा है, उसको हम यहाँ पर आप सभी को एक एक करके डिटेल से आपको बताते हैं, करना क्या है, कैसे यहाँ पे सारी जानकारी है, वो आप सभी को समझना है। देखिए, सिलेबस में जो जानकारी आप सभी को दी गई है और किस तरीके से स्टडी करना है, कैसे यहाँ पर आपको लेकर के चलना है, इसमें यहाँ पर पूरे सिलेबस को हम इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। आप सभी को सिलेबस सबसे पहले तो यहाँ पर ले लेना है, और इसी सिलेबस में अगर मैं बात करूं कि आपको सामाजिक विज्ञान विषयक ज्ञान, इस पहलू को अगर हम देखें, तो यहाँ पे आपको जानकारी जो है कुछ इस तरीके से रखनी है। समाजशास्त्र लिखा हुआ है सबसे पहले, अगर हम देखें समाजशास्त्र आपको सेक्शन 2 के साथ साथ, अगर हम सेक्शन 1 में जाएं, सामान्य अध्ययन में जाते हैं, तो वहां पर देखिए 4 नंबर पे लिखा हुआ है भारतीय समाज।
अब ये दोनों सेक्शन में है, तो इसको दो अलग अलग सेक्शन में आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। भारतीय समाज की क्लास होगी जो मेरे द्वारा ली जाएगी आपकी, इसमें हम भारतीय समाज जो कि आपको सेक्शन 1 में दिया है और सेक्शन 2 में जो दिया गया है आपका समाजशास्त्र, उन दोनों को साथ में लेकर स्टडी करेंगे। उनके सभी टॉपिक्स जो कि सिलेबस में दिए गए हैं उनको पढ़ाया जाएगा। साथ ही देखा जाए जो कि जो समाजशास्त्र है वो आपके यूपी पीसीएस के एग्जाम और जो एचईओ के एग्जाम है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी है। हमें यहां पर यह ध्यान रखना है कि एचईओ के बच्चों के लिए, आप सभी के लिए क्या जरूरी है समाजशास्त्र में पढ़ाना। जैसे कि आपके सिलेबस में अगर मैं देखूं, जहां पर सेक्शन 2 में सामाजिक विषय ज्ञान में आपको समाज को स्वास्थ्य के साथ जोड़ करके यहां पर स्टडी करना है। स्वास्थ्य इसलिए भी क्योंकि ये स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का ही एग्जाम है और इस कारण से अगर आप देखें जैसे कि स्वास्थ्य के अर्थ सैद्धांतिक आयाम हो गए, भारत में स्वास्थ्य नगरीय और ग्रामीण अंतर हो गया, इसी तरीके स्वास्थ्य एवं संस्कृति हो गई, सामाजिक पूर्वाग्रह हो गए जिसमें आपको एचआईवी एड्स कैंसर यानी बीमारियों को लेकर के है, स्वास्थ्य संबंधी है, स्वास्थ्य की असमानताएं हैं जैसे कि वर्ग असमानता है, लिंग असमानता है, जाति असमानता है। तो यहां पर देखा जाए जो समाजशास्त्र के हम कह सकते हैं इस टॉपिक में स्टडी करनी है वो आपको स्वास्थ्य संबंधी चीजों को लेकर के यहां पर एक इंटरलिंकिंग अप्रोच हमें लेकर के चलना है और यही चीज आपको समझानी है, पढ़ानी है कि आपका स्वास्थ्य और समाज कैसे एक दूसरे से रिलेट करता है और किस तरीके के टॉपिक्स इसमें आते हैं, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी चाहिए और क्या प्रश्न यहां पर आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा यहां पर देखिए, ये तो हो गया आपका समाज और साथ ही साथ स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का एक पहलू और भी है, स्वास्थ्य काफी बिखरा हुआ टॉपिक है। समाजशास्त्र के बाद अगर आप इसके सेक्शन 2 में जाएंगे, यहां पर नंबर 1 हो गया आपका समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान में, दूसरा लिखा हुआ है मानव विज्ञान। मानव विज्ञान वाले में अगर आप देखेंगे जो सब टॉपिक्स आपको दिया गया है तो इसमें भी क्या लिखता है, इसमें लिखा हुआ है कि मानव रोग, स्वास्थ्य, अनुवांशिक संचार रोग, इनका उन्मूलन, मानव रक्त समूह ABONRH और इसकी उपयोगिता, यानी कि एक बार और स्वास्थ्य और मानव रोग वाला यहां पर टॉपिक जुड़ जाता है। तो मानव विज्ञान जो एक टॉपिक दिया हुआ है यहां पर भी स्वास्थ्य आता है और इसका पहला पहलू अगर हम देखें जहां लिखा हुआ है मानव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानव विविधता, जाति, ग्रामीण, शहरी जनसंख्या, जनस्वास्थ्य, परिभाषा, मापदंड, अन्वय, तो ये भी अगर देखा जाए तो आपका मानव रोग यहाँ पे जो टॉपिक लिखा हुआ है, सॉरी मानव विज्ञान जो टॉपिक लिखा हुआ है ये भी समाज और स्वास्थ्य से ही जुड़ा हुआ है। तो वही पहलू हम यहाँ पर मानव विज्ञान को भी हम समाज और स्वास्थ्य के अंतर्गत यहाँ पर चीजों को आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद जो तीसरा सेक्शन इसमें लिखा हुआ है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान यहाँ पर एक ह्यूमन साइकोलॉजी को लेकर के है और आपको ये समझना है जैसे कि यहाँ पर कई सारे अलग अलग स्थितियों में जैसे कि मनोविज्ञान क्या होता है, अनुवांशिकता और पर्यावरण किस तरीके से इंटरलेट करते हैं, अधिगम, स्मृति और विस्मरण से क्या अर्थ है, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व क्या होती है, सामाजिक समाज की समस्याएं जिसमें कि मादक द्रव्य का व्यसन करने, वयोवृद्धि की समस्याएं, अवसाद, तनाव, स्वास्थ्य, बाल अपराध। तो ऐसी स्थितियों में एक ह्यूमन जो व्यक्ति होता है या व्यक्ति है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, उसकी अवस्था क्या होती है, उसको किस तरीके की देखभाल की जरूरत है, किस किस तरीके के समाज में उसको समस्याएं हो रही हैं, तो उन पहलुओं को इसमें समझना है। तो यहां पर देखा जाए तो मनोविज्ञान के संदर्भ में इन पहलुओं को हम पढ़ेंगे जिसमें समाज, स्वास्थ्य और उससे संबंधित यहाँ पे पूर्वाग्रह, समानताएं, असमानताएं और वहां पर सारी विभेदकारी स्थितियां भी हैं। मनोविज्ञान का एक और पहलू इसमें आपको चौथा नंबर जो जोड़ देते हैं वो सामाजिक मनोविज्ञान को लेकर के, जिसमें नीति शास्त्र से जुड़े हुए कुछ पहलू हैं जैसे कि मूलभूत मानव मूल्य, मनोवृत्ति, स्वरूप, स्रोत, मूल्यों की विशेषताएं, मनोवृत्ति के स्वरूप, निर्माण, प्रकार। ठीक है, तो ये जैसे इसमें संप्रेषण, अनुनयात्मक संप्रेषण है, ये दो टॉपिक जिसमें देखा जाए तो थोड़ा सा एथिकल है, एथिक्स से रिलेट करता है कि मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से नैतिक यहाँ पर जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, तो वहां पर इसको समझना है। नीति शास्त्र के इस मुद्दे को भी पढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें दो टॉपिक और जोड़ दिया है, सामाजिक नियंत्रण और सामुदायिक स्वास्थ्य। तो यहाँ पे देखिए फिर से समाज आ गया और स्वास्थ्य आ गया, तो अगेन से देखा है सामाजिक मनोविज्ञान में भी समाज और साथ ही साथ आपका सामुदायिक स्वास्थ्य संबंधी पहलू हैं जिसे हमें यहां पर पढ़ना है। इसके साथ फिर आप जाइए 6 नंबर पे। 6 नंबर पे लिखा हुआ है भूगोल, सॉरी भूगोल पे यहां पे आपको देखा जाए तो ज्यादा पहलू यहां पर नहीं है, सिर्फ यहां पर सबसे लास्ट में देखेंगे तो भारत की स्वास्थ्य देखभाल, नियोजन और नीतियां वाला पहलू आ जाता है, जो इस पहलू को हम यहां पर प्रमुख रोगों का वितरण कैसे यहां पर है और मानव स्वास्थ्य रोगों को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक हैं, स्वास्थ्य भूगोल और उसके अर्थ और महत्व को समझना है। तो यहां पर देखा है तो भूगोल का यहां पर आपको पहलू जो है वो स्वास्थ्य वाले टॉपिक भी यहां पर आपको स्टडी करना है। इसके बाद अगर हम आते हैं नंबर 8 पर, 8 लिखा हुआ है आपको अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में अगर हम देखें जो पहली लाइन है अगर आप उसे छोड़ दें तो उसके बाद अगर आप सारे टॉपिक्स देखेंगे तो वो भी स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, जबकि स्वास्थ्य सुरक्षा, संबंधित वस्तुओं के प्रकार, संरचना, स्वास्थ्य और शिक्षा की भूमिका, फिर उसके बाद स्वास्थ्य सेवाएं कौन सी हैं,
पर्यावरणीय स्वास्थ्य मतलब क्या है, स्वास्थ्य शासन क्या होता है, स्वास्थ्य सुरक्षा के आधारभूत संरचना क्या है, स्वास्थ्य शासन में इनकी भूमिका क्या है, मोबाइल स्वास्थ्य अवसंरचना जैसे पहलू हैं। तो यहां पर भी देखा जाए तो शासन में देखा जाए प्रशासनगत स्थितियों में अर्थात स्वास्थ्य सेक्टर में शासन का क्या यहां पर रोल है, वो किस तरीके से हेल्थ सेक्टर में आपको प्रशासनगत गतिविधियां होनी चाहिए, उससे लोगों कैसे फायदा पहुंचाना, मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, तो उन पहलुओं को भी यहां पे समझना है। तो अर्थशास्त्र में भी देखा जाए तो शासन और आपका स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है, यानी ये पूरा का पूरा जो सेक्शन 2 है, अगर आप इसे सामाजिक विज्ञान की जगह पर समाज और स्वास्थ्य विज्ञान कहें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ज्यादातर आपके जो टॉपिक हैं वो सामाजिक पहलुओं और स्वास्थ्य के पहलुओं को ही यहां पर लेकर के हमें पढ़ना है, चाहे वो सेक्शन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा और उसके बाद आठवां, जहां पे स्वास्थ्य के अलग अलग मुद्दे हैं। हम आपको पढ़ाएंगे कैसे, देखिए यहां पे इस टॉपिक को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम आपको इस तरीके से इसे डिजाइन कर रहे हैं कि आपको स्वास्थ्य और समाज में से डिवाइड करेंगे, मनोविज्ञान में डिवाइड करेंगे और सामाजिक समुदाय वाले टॉपिक्स जो भी हैं उनको हम यहां पर कैटेगरी वाइज कर लेंगे। सारे सब टॉपिक्स को एक जगह रखेंगे, स्वास्थ्य वाले एक साथ पढ़ा दिए जाएंगे, चाहे वो कहीं भी हैं, चाहे वो सेक्शन 1 में है, सेक्शन 2 में है, किसी भी सब टॉपिक्स के अंतर्गत हैं, उनको हम स्वास्थ्य वाले एक ही जगह पे पढ़ लेंगे, ताकि आपका कोई भी पहलू स्वास्थ्य रिलेटेड छूटा ना हो, बिखरा ना हो और आप क्रमबद्ध तरीके से सारे पहलू यहां पर समझ भी लें। ऐसे ही सामाजिक पहलुओं को एक साथ पढ़ेंगे, जितने भी समाज से संबंधित यहां पे टर्मिनोलॉजी दी गई है, शब्द दिए गए हैं, विषय लिखा हुआ है, उनको हम एक जगह पर रख के पढ़ लेंगे। फिर ऐसे मनोविज्ञान वाले जितने भी आपके टॉपिक सब टॉपिक्स हैं, मनोविज्ञान और नीति शास्त्र के पहलुओं को एक साथ पढ़ लिया जाएगा। तो इस तरीके से हम यहां पर आपकी क्लासेस लेकर चलने वाले हैं। मैं ये सारे टॉपिक्स आपको यहां पर पढ़ाऊंगा और क्रमबद्ध तरीके से सभी पहलुओं को एक एक करके समझते हुए आसान भाषा में परीक्षा के दृष्टिकोण से लेकर के चलेंगे। अच्छा, एक चीज और भी है, आपका जो पेपर है वो बहुविकल्पी टाइप का है, यानी कि यहां पर चीजों के बारे में आपको लिखना नहीं है, एक्सप्लेन नहीं करना है, बस आपके सामने क्वेश्चन होगा, 4 विकल्प होंगे, उनको देखना है, पढ़ना है और टिक मार्किंग करके आ जानी है। तो मोस्टली इस तरीके के टॉपिक्स में आपको ज्यादातर स्टैटिक बेस पर ज्यादा फोकस करना है और ज्यादा एनालिटिकल अप्रोच यहां पर हमें नहीं रखनी है, जो कि जैसे कि मेंस ओरिएंटेड जैसे यूपीएससी का होता है, यूपीपीएससी का मेंस होता है, वहां एनालिटिकल ज्यादा होता है, कंसेप्चुअलाइजेशन ज्यादा होता है, डीप एनालिसिस ज्यादा होता है, जहां पे चीजों को समझने क्योंकि लिखना पड़ता है। यहां पर हमें वो चीज स्टडी लेकर के नहीं चलनी है। एचईओ के एग्जाम की जरूरत यह है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के साथ साथ आपका स्टैटिक बेस्ड चीजें अच्छी हो और इंटरलिंकिंग आपको इतना पता हो, इतनी चीजें अगर आप लेकर के चलेंगे तो इस पेपर में यहां पर आपको आसानी से क्लियर किया जा सकता है। सबसे जरूरी पहलू यह है कि आपको आपके एग्जाम की जरूरत के हिसाब से पढ़ना है। दूसरा, अपना सिलेबस जो यहां पर दिया गया है उस सिलेबस को पूरा करना है। और तीसरा, यहां पर इसे क्रमबद्ध तरीके से आपको स्टडी करना है, आपको समय से पहले यहां पर इसको कंप्लीट करना है। और ये सारी चीजें हम आपको यहां पर लेकर आए हैं। और आप जब भी हमारे साथ यहां पर जो भी अभ्यर्थी हैं, जो हमारे नए बैच यहां पे एचईओ के साथ जुड़ रहे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को यहां पे निश्चिंत हो जाना है, क्योंकि ये सारी जो क्लासेस आपको मिलने वाली हैं, इसमें करंट अफेयर्स भी होगा, इसमें आपको सामान्य अध्ययन के भी क्लासेस हैं और इसमें सामाजिक विषय वाली क्लासेस भी रहेंगी। और ये सारी क्लासेस जो होंगी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक पॉइंट्स को यहां पर बताते हुए, समझाते हुए पढ़ाया जाएगा। तो आपको यहाँ पर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस आपको यहाँ पर फ्री हो जाना टेंशन से, बस पढ़ाई पे फोकस करना है, जुड़ना है। और क्लास की एक टाइमिंग यहाँ पर आपको जो शेयर की जा रही है, इस क्लास की टाइमिंग के अनुसार ही यहाँ पर आपको ये सारी क्लासेस ज्वाइन करनी है, रेगुलर रहना और हमारे साथ यहाँ पर इसे लेकर के पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिलेबस आपके लिए मैंने क्लियर कर दिया है। सेक्शन 2 जो ज्यादा कंफ्यूजिंग था उसको मैंने आपके लिए क्लियर कर दिया है। एक चीज यहाँ पर मैं बता दूं, हम सेक्शन 2 के साथ साथ सेक्शन 1 में 2 टॉपिक्स हैं जिसको मैं आपको यहाँ पर पढ़ा दूंगा। एक नंबर 4 पे है भारतीय समाज और दूसरा नंबर 9 पे लिखा हुआ है सामुदायिक चिकित्सा, ठीक है। ये 2 टॉपिक सेक्शन 1 से हम इसमें पढ़ेंगे और बाकी जो सेक्शन है आपको सेक्शन 2 में अगर हम देखें तो इसमें आपको नंबर 1 समाजशास्त्र, नंबर 2 यहां पे लिखा है मनोविज्ञान, जो मानव विज्ञान है, तीसरा है मनोविज्ञान, चौथा है सामाजिक मनोविज्ञान और उसके बाद नीचे सबसे 8वें नंबर जो है वहां पे अर्थशास्त्र लिखा हुआ है, लेकिन ज्यादातर पहले स्वास्थ्य शासन से रिलेट करते हुए हैं और थोड़ा बहुत यहाँ पे ज्योग्राफी में भी स्वास्थ्य को लेकर के है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर एक साथ पढ़ने वाले हैं और ये सारा सेक्शन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, कंप्लीट करेंगे एक एक करके। क्लासेस बहुत जल्दी आपकी शुरू हो रही है, उसका टाइम शेड्यूल आपको शेयर कर दिया जाएगा और उसके साथ यहाँ पर जो भी है चीजें हमारे साथ जुड़े रहिए। जो भी क्लासेस हैं रेगुलर रूप से वॉच आउट करिए, चीजों को पढ़ते चलिए, समझते चलिए और कहीं भी कोई दिक्कत भी होती है तो उसके लिए भी यहाँ पर हम उपलब्ध हैं। आप हमसे मिलिए, चीजों को समझिए, पूछिए, उनको क्लियर करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। सिलेक्शन तक हम यहाँ पर आपके साथ हैं, चीजों को आपको गाइड करते रहेंगे, बस आपको निश्चिंत होकर के इसकी तैयारी में लग जाना है। जो चीजें बताई जा रही हैं बस उसको फॉलो अप करना है।
ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए यहाँ पर इसको यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। आई होप आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा और जुड़ते हैं HEO बैच में सभी क्लासेस को एक एक करके स्टडी करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।